नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजित पटेल और स्वागत है आपका हमारे अपने दी पॉलिटिकल दफ्तर में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को आने में अब केवल कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। भाजपा और कांग्रेस समेत सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सभी ने अपनी फील्डिंग फैलानी शुरू कर दी है। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला एकदम टक्कर का रहेगा। अब जब भी कभी चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि रूलिंग पार्टी किस कंडीशन में है, रूलिंग पार्टी किस पोजीशन पर स्टैंड करती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो इस वीडियो में हम आपको भाजपा से जुड़ी सारी कमजोरियां और सारी ताकत बताने वाले हैं, जिनके दम पर या तो कांग्रेस भाजपा को रोक सकती है या तो भाजपा फिर से सरकार बना सकती है। तो इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट एनालाइज करें तो हमें नोटिस करना होगा कि 2003 के चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से इतनी ज़्यादा नाखुश थी कि उसने कांग्रेस को मात्र 38 सीटों पर रोक दिया था और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलवाई थी। उसके बाद ये वही जनता थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 15 सालों तक सत्ता में रखा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्वाभाविक है कि भाजपा ने कुछ अच्छे काम करे होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं लाए होंगे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों तक जीत पाई। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा जी के नाम से जनता से इमोशनली कनेक्ट हो गए थे और जिसका बीजेपी को काफी हद तक फायदा हुआ। तो पहला पॉइंट तो यही है भाजपा के फेवर में कि जनता ने लगातार 15 सालों तक उनको जिताया। तो बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो जनता को गिना सकते हैं प्रचार के दौरान। इसके अलावा गरीबों के लिए 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल जैसी योजनाएं, विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देना, MMVY स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं, किसानों के लिए कई तरह के मुआवजे और सीनियर सिटीजन्स के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी न जाने कितनी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान लाए थे, जिनका जनता को आज भी सीधा फायदा मिल रहा है और जिसके कारण आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है चुनाव जीतने के। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल से हर घर में 2 से 3 घंटे आती थी और जनता के बीच में इस बारे में हमेशा बात होती है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। और आज भी जब भी कोई बीजेपी के लीडर जनता के बीच प्रचार करने जाते हैं तो हमेशा याद दिलाते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की क्या सिचुएशन थी और अब मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की क्या सिचुएशन है। और जनता भी हमेशा इस बारे में बात करती है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट है बीजेपी के लिए। बीजेपी को एक और फायदा है इस चुनाव में कि उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़ चुके हैं, जिनके कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी की पैठ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि उनके आने से बहुत से सारे डाउट्स भी उत्पन्न हो गए हैं, जिनकी हम नेगेटिव पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। गरीबों के लिए कई सारी फायदेमंद सरकारी योजनाएं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का जनता के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना और इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में सरकार का अच्छा काम, इसके साथ साथ अब सिंधिया का भी बीजेपी में शामिल होना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भाजपा को आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। अब ये तो थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका भाजपा को सीधा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले चुनाव में। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जिनसे बचकर रहना होगा भाजपा को और जिनका फायदा विपक्षी दलों को हो सकता है। जिसमें सबसे पहले आता है व्यापम घोटाला, जो कि अब तक का सबसे बड़ा धब्बा है बीजेपी के ऊपर, जिसके कारण बहुत सा जो यूथ वोट बैंक था, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग थे, वो नेगेटिव फेवर में जा चुके थे बीजेपी के और जिसे भुनाने की हमेशा कोशिश की जाती है विपक्षी दलों द्वारा। इसके अलावा शायद आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में यानी 2018 के चुनाव में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी थोड़ी माफियाओं वाली इमेज बनाई गई थी और जिसे बचने की पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो बीजेपी के लिए शायद तक नेगेटिव साबित हो सकता है, वो हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी। वही सरकारी कर्मचारी जो हर इलेक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं और जिन्हें साधने की हर चुनाव में कोशिश की जाती है, क्योंकि वो एक नहीं अपने साथ साथ पूरे परिवार का वोट लेकर आते हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि अपनी सरकार बनते ही तुरंत सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली के आदेश देगी, तो देखना होगा सरकारी कर्मचारी किसकी तरफ जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के द्वारा महिला वोट बैंक को संभालने के लिए लाडली बहना योजना लाई गई थी, जिसके तहत हर महिला को 1000 रुपये महीना मिलेगा। लेकिन उसी के कॉन्ट्राडिक्ट में कांग्रेस एक नई योजना लेकर आई, जिसके तहत हर महिला को 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। तो अब ये भी देखना बहुत एक्साइटिंग होगा कि विमेंस किसकी साइड शिफ्ट होती हैं, महिला वोट बैंक किसको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता है। अब चौथा सबसे मेन फैक्टर आता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का फेस इस बार कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि हमने जैसा देखा कर्नाटक और हिमाचल के चुनावों में पीएम मोदी का फेस इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और बीजेपी में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लीडर्स होने के कारण मध्य प्रदेश में सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा।
तो पीएम मोदी का फेस कितना कारगर साबित होगा इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में देखना होगा। साथ ही यह भी देखना एक्साइटिंग होगा कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी पोजीशन असाइन करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार तो सिंधिया की ही देन है। तो ऐसे में जब टिकट वितरण होगा तो सिंधिया समर्थक टिकट की मांग करेंगे, तो उन्हें बीजेपी कैसे डील करती है ये भी बहुत मेजर इशू होने वाला है आने वाले चुनाव में। तो ऐसे में जब सिंधिया समर्थक भाजपा से टिकट की डिमांड करेंगे तो पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल बिठाने के लिए भी एक मजबूत रूपरेखा बनाने की जरूरत है, नहीं तो इसका भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ राकेश सिंह जैसे कई बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, जो अकेले के दम पर चुनाव के नतीजे पलटने की हिम्मत रखते हैं। और ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इनका चुनाव में इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये देखने लायक होगा। तो हमने आपको कुछ ऐसे मुद्दे बताए जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, और एट द सेम टाइम हमने आपको ऐसे मुद्दे भी बताए जो भाजपा को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कांग्रेस के ऊपर भी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे।